जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 5 का एफ। ठीक है, इससे पहली वीडियो में हमने 5 का ई को ख़त्म किया था। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास पहला नंबर क्या दिया है, 2 पूर्णांक ए तथा बी ऐसे ज्ञात कीजिए कि। ठीक है, कैसे ज्ञात करना है, पहला नंबर कि a प्लस बी बराबर 8 है और ए बी बराबर 15, तो a और b को ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें जो है प्रश्न भर भर के दिए हैं, इसलिए हम इस वीडियो को पार्ट 2 में रखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है विभाजित कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पास क्या दिया है, a प्लस बी बराबर 8 दिया है और क्या दिया है, ए बी बराबर क्या दिया है आपके पास 15 दिया है। तो ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग एक सूत्र याद कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक कोष्ठ में होता है ए प्लस बी, फिर इसके साथ एक्स का गुणा होता है प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है एक्स प्लस ए निकालने के लिए एक कोष्ठ में एक्स प्लस बी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोग देखिए ए प्लस बी, यहाँ पास अभी तो इसका ज़्यादा उपयोग नहीं आएगा। जो है यहाँ पास ये जो ए प्लस बी होता है, ये इसको हम ऐसे करते हैं कि जोड़े घटाएं तो 8 आवे, और ये ए बी स्क्वायर होता है, नहीं स्क्वायर नहीं होता, केवल ए बी होता है। ठीक है, ए बी, यहाँ पास ए प्लस बी यानी जोड़े घटाएं तो 8 आवे दपरे, और गुणा करें ए और बी का ऐसे गुणा करें कि यहाँ पास ए बी आवे। ठीक है, तो सेम इसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या दिया है, a प्लस बी बराबर 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 3 लिख सकते हैं। अगर 5 को और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप 5 और 3 का गुणा कर देंगे तो क्या 15 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए ऊपर संख्याएं मिल रही हैं, ये देखिए 5 5 और ये 3 3, सिर्फ चिन्ह नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस हिसाब से चिन्ह यहाँ लगा, इस हिसाब से यहाँ चिन्ह लगा, तो यानी कि ए और बी का मान क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 5 और बी क्या हो जाएगा कामा 3, 5 कामा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही जो है छोटे सवाल है, सरल सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए इसी का दूसरा नंबर देखते हैं। अब जैसे यहाँ पास आप लोग देखिएगा, a प्लस बी बराबर क्या दिया है 13। ठीक है, और ए बी बराबर क्या दिया है 12। ठीक है, तो आप लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पास a प्लस बी आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, बराबर 13 को हम क्या लिख सकते हैं कि जो है इनका गुणा करने पर जो है 12 के बराबर आ जाए, तो 13 को हम लिख सकते हैं 12 धन 1, 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और 12 और 1 का गुणा कराएंगे तो 12 ही ना आएगा। यहाँ पास हम लिखेंगे ए बी बराबर 12 गुणे 1। ठीक है, तो यहाँ पास ये देखिए ये मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम कह सकते हैं ए और बी का मान क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 12 यानी 12 कामा बी का हो जाएगा 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास आगे वाला देखिए क्या कह रहा है, a प्लस बी बराबर 1 और ए बी बराबर -20, तो कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पास क्या दिया है, a प्लस बी बराबर 1। ठीक है, और ए बी हमें -20 लाना है, यानी ए और बी का गुणा हम कैसे करें, वो ए और बी का गुणा कैसे करें कि हमें -20 आ जाए। तो देखिए अगर हम a प्लस बी बराबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास हम लिख सकते हैं 5 - 4, अगर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है, और a और b का जब गुणा कराएंगे 5 गुणे -4 में, तो 5 चौको 20, माइनस लगा तो -20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 5 मिल रहे हैं, यानी a का मान हो गया 5, ये -4 मिल रहे हैं, यानी b का मान हो गया -4।
ठीक है। अब यहाँ पास क्या दिया है, a प्लस बी बराबर माइनस का 5 और ए बी बराबर 4। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पास आप लोग a प्लस बी बराबर माइनस का 5 यहाँ पास लाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास जो है जोड़ने पर माइनस का 5 आवे और गुणा करने पर 4 आवे, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग लिख सकते हैं माइनस का 4 और माइनस का 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जोड़े चिन्ह लगेगा माइनस का, तो 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब यहाँ पास इसी का अगर गुणा करा दें 4 आ जाए तो सही है। तो यहाँ पास माइनस का 4 गुणे माइनस का 1 का करा देंगे तो 4 का नाम 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे गुणे में। तो हम कह सकते हैं ये a हो गया, ये हो गया b। यहाँ पास लिख देंगे a बराबर माइनस का 4, b बराबर माइनस का 1। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास प्यारे दोस्तों देखिए क्या दिया है दूसरे नंबर में, गुणनखंड कीजिए। यहाँ पास पहला गुणनखंड है x² प्लस 5x प्लस का 6, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पास x² प्लस 5x प्लस का 6। अब इसका आप लोग गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं x², यहाँ पास आगे की संख्या देखिए और पीछे वाली संख्या देखिए। आप लोगों को जिसमें स्क्वायर लगी उसको देखना है और जिसमें एक्स वैक्स नहीं लगा उसको देखना है। तो देखिए स्क्वायर जिसमें लगे इसमें किसका गुणा है, 1 का गुणा है, ठीक है। तो 1 का गुणा 6 में कराएंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पास 5x दिया है तो x² प्लस ये 5x है, ये प्लस वाली संख्या है, ठीक है। a प्लस बी वाली है, यही वाली चीज़ है। तो हमें 5 को ऐसा यहाँ पर जोड़ के लिखना है। तो गुणा करें तो 6 आवे, जोड़े घटाएं तो 5 आवे। तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पास लिखें 3 प्लस 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। और 3 और 2 को गुणा कराएंगे तो 6 ही नहीं आएगा, यही आएगा। यहाँ पास x बाहर लगा तो x गुणा में चिपका देंगे, प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा, x² प्लस ये x जो है पूरी संख्या के साथ गुणा है तो यहाँ पास हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। अब देखिए दो संख्या लिखिए, 2 संख्या इधर से 2 संख्या इधर से। अब इनमें जो भी कॉमन हो रहा है उसे लिख लीजिए। इसमें x² है, इसमें 3x है तो यहाँ पास x कॉमन हो रहा है तो x का भाग x² में देंगे तो x आ जाएगा, प्लस x का भाग 3x में देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 6। अगर इसमें क्या कॉमन हो रहा है, अगर हम 2 का भाग जो है इस पूरे में दें, 2 का भाग 2x में देंगे तो x आ जाएगा, प्लस 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पास अब इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पास x प्लस 3 है, यहाँ पास x प्लस 3 है तो एक x प्लस 3 हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पास क्या बचा, इसमें से जो है x बचा और इसमें से जो है 2 बचा, तो एक कोष्ठ में लिख दीजिए x प्लस 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, यानी यही आपका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास इसी का दूसरा नंबर दिया है q² प्लस 6q प्लस 8। इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले स्क्वायर वाली संख्या को देखिए और पीछे वाली संख्या को देखिए। तो इसमें 1 का गुणा है तो 1, यानी 1 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, q² प्लस, और ये जो 6q होता है ये बीच वाला, इसमें हम 6 को ऐसे करेंगे डिवाइड कि जोड़े घटावें तो 6 आवे, गुणा करें तो ये 8 आवे। तो कैसे करेंगे, 6 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 2। अगर हम 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा और 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्यों है, तो यहाँ पास बगल में क्यों को चिपका देंगे, प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पास क्या करेंगे, q² हो जाएगा प्लस, अब ये जो q है ये इस पूरे कोष्ठक के साथ गुणा है तो q का गुणा जब 4 में करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 4q, प्लस q का गुणा जब 2 में करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 2q, प्लस का क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब दो संख्याएं मिलाइए, एक ये संख्या मिल रही है, एक ही संख्या। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पास q² प्लस यहाँ पास 4q है, यानी q का है तो यहाँ पास q कॉमन हो रहा है तो q² इसमें से हटाएंगे तो ये q हो जाएगा, प्लस
यहाँ पास क्यों से जो 4 क्यों को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। प्लस इसमें क्या कॉमन हो रहा है 2 कॉमन हो रहा है, क्योंकि 2 इसमें भी चला जाएगा 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 2 कॉमन होगा तो यहाँ पास क्यों बचेगा प्लस। आप 2 का भाग 8 में देंगे, यहाँ पास ये 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास क्यों प्लस 4 आ गए, यहाँ पास भी क्यों प्लस 4 आ गया। तो एक कोष्ट में लिख दीजिए क्यों प्लस 4, क्योंकि इसमें भी है यानी दोनों में कॉमन तो क्यों प्लस 4 हो गया। अब क्या बचा क्यों प्लस 2, यानी एक कोष्ट में लिख दीजिए क्यों प्लस 2। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है ये प्रश्न। ठीक है, आप लोग वीडियो में निरंतर बने रहिए। ठीक है, अब यहाँ पास प्यारे बच्चों देखिए तीसरा नंबर क्या दिया है, m² प्लस 11m प्लस 24। इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पास देखिए ये m² है, तो दोस्तों आप लोग m² लिख दीजिए प्लस 11m को आपको कैसे लिखना है, 11m को ऐसे लिखना है, 11 को ऐसे लिखना है कि जोड़े घटाएं तो 11 आवे और जो है गुणा करें तो 24 आवे। तो 11 को हम सबसे पहले ये 24 है तो 24 का आप लोग गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 12 आ जाएगा, फिर 2 से 6 आ जाएगा, फिर 2 से 3 आ जाएगा, फिर 3 से 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो गया 8, यहाँ पास 3 बचा यानी कि 3। ठीक है, 8 प्लस 3, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये 11m प्राप्त होगा। और 8 और 3 का गुणा कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 8 3 का 24 प्राप्त होगा। तो यहाँ पास हम लिखेंगे 8 प्लस 3m प्लस 24। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा m² प्लस m का गुणा इस पूरे कोष्ट में है तो यहाँ पास लिख देंगे 8m प्लस 3m प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस 2 संख्या को लीजिए, इस 2 संख्या को लिख लीजिए। ठीक है, इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें m दिया है तो इसमें m कॉमन है तो यानी m² में 1m हटेगा तो m प्लस m बचेगा। 8m में 1m हटे 8m में जो m का भाग देंगे तो 8 बचेगा। यहाँ पास प्लस यहाँ पास 3 कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो 3 का भाग जब 3m में देंगे तो यहाँ पास m बचेगा प्लस 3 का भाग 8 में 24 में देंगे तो यहाँ पास 8 आ जाएगा। यहाँ पास m प्लस 8 है, यहाँ पास भी m प्लस 8 है, तो एक कोष्ट में आप लिख सकते हैं m प्लस 8। ठीक है, दोनों में क्योंकि कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए m प्लस 3 बचा तो यहाँ पास आप लोग एक कोष्ट में लिख दीजिए m प्लस 3, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास आप लोग देखिए चौथे नंबर में क्या है, y² प्लस 9y माइनस का 36। ठीक है, तो यहाँ पास y² में किसका गुणा है 1 का, तो 1 का गुणा 36 में कराइए तो क्या आ जाएगा 36। ठीक है, तो 36 का जो है अब आप लोग लासा ले लीजिएगा। ठीक है, 2 से 18 दुनाई 36, 2 से 2 नहीं 18, 3 से 3 त्रिक 3 एकम 3। तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों को लासा लेना तो आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4। तो देखिए 9 और 4 को तो लिख नहीं सकते। ठीक है, हमें लाना है जोड़े घटाए तो 9 आवे, कैसे करेंगे 3 दूनी 6। ठीक है, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 में से 3 घटाएंगे, ये देखिए मिल गया 2 दूनी 4, 4 तेईं 12। ठीक है, इन तीनों का गुणा कराएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 तो क्या आ जाएगा 12 और एक बचा 3। ठीक है, 3 यानी 12 और 3 का गुणा कराएंगे तो 12 3 36 आ जाएगा। और 12 में से यहाँ पास देखिए 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा और 12 गुणे माइनस का 3 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा 12 36 और यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस का 36। यहाँ पास माइनस का भी ध्यान रखना है, यहाँ पास माइनस 36 लाना है तो माइनस 36 आ जाएगा। यहाँ पास अब लिखेंगे y² प्लस कोष्ट में क्या लिखेंगे हम, ये जो है 12 माइनस 3, 12 माइनस 30, 12 में से 3 गए 9 ही तो आएगा। यहाँ पास y हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा y² प्लस अभी y का पूरे में गुणा कराइए तो यहाँ पास हो जाएगा 12y माइनस का 3y माइनस का 36। इसमें 2 लीजिए, इसमें भी 2 संख्या लीजिए तो ये क्या हो जाएगा y यानी y कॉमन है, यहाँ पास क्या हो जाएगा y प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ पास 3 और यहाँ पास 36 तो यहाँ पास माइनस का 3 कॉमन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y बचेगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 का भाग जब 36 में देंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 12 3 36। ठीक है, अब यहाँ पास y प्लस 12 है, y प्लस 12 तो यानी कि ये दोनों में कहाँ है, दोनों में कॉमन हो रहा है तो y प्लस 12 एक कोष्ट में लिख लीजिए। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा y माइनस का 3, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा गुणनखंड। ठीक है,
अब यहाँ पास प्यारे बच्चों 5वां नंबर देखिए, ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10। ए स्क्वायर में किसका गुणा है? 1 का गुणा है, ठीक है। तो 1 का गुणा जो है इस लास्ट वाले में करेंगे, तो 1 का गुणा माइनस का 10 में करेंगे तो माइनस का 10 प्राप्त होगा। अब 10 का जो है आप लोगों को क्या लेना है? लासा। तो यहाँ पास लेंगे 2 पंजे 10, 5 का नम 5, ठीक है। तो इतना ही आए। अब इसे कैसे करेंगे? तो यहाँ पास हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 3a। इसको कैसे लिखेंगे? अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 5 माइनस 2, ठीक है। और ए है लास्ट में, तो ए को जो कोष्ठ के बगल में चिपका देंगे, ये गुणा में है तो ये माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस इस ए का पूरे में गुणा हो जाएगा 5a माइनस का ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस का 2a माइनस का 10। इसमें ये 2 कॉमन में कुछ कॉमन हो रहा है, इसमें भी यहाँ पास a कॉमन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 5 बचेगा। यहाँ पास माइनस का 2 कॉमन हो रहा है तो यहाँ पास क्या बचेगा? a प्लस जो है 5 बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पास a प्लस 5 बचा, यहाँ पास a प्लस 5 बचा, तो एक क्वेश्चन में आप लोग a प्लस 5 लिख सकते हैं। और a यहाँ पास बचा, यहाँ पास माइनस का 2 बचा, तो यहाँ पास a माइनस 2 लिख सकते हैं। तो यही आपका इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड, ठीक है। बहुत ही आसान है। इसी तरह आप लोग निरंतर वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को पूरा सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पास vi नंबर क्या दिया है? के स्क्वायर माइनस 11 के माइनस का 102। तो 11 का ऐसे गुणनखंड कीजिए, वो 102 के ऐसे गुणनखंड कीजिए तो जोड़ घटावे तो 11 आवे, गुणा करें तो 102 आवे, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए आप लोग 102 का पहले लासा ले लीजिए, ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। 102 का लासा क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 17 होगा, ठीक है। तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, प्लस का 17, ठीक है, प्लस यहाँ पास माइनस का 17 में 6 घटाएं 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे जो है क्या लिखेंगे? यहाँ पास लिखेंगे 6 माइनस 17, क्योंकि हमें माइनस का 11 लाना है, ठीक है। तो 6 में से माइनस 17 घटाएंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा, ठीक है। के हो जाएगा माइनस का 102, ठीक है। और 6 माइनस 17, 6 का गुणा जब माइनस 17 में करेंगे तो माइनस का 102 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस 6 के हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है और यहाँ पास माइनस का भी गुणा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पास हो जाएगा 17 के माइनस का 102। अब इसमें ये 2 लीजिए, ये 2 लीजिए, इनमें तो कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पास के कॉमन मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पास क्या बचेगा? के माइनस 6, ठीक है। और यहाँ पास प्लस का 17 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो 17 में के एक भाग देंगे तो के आ जाएगा, माइनस 17 छक्का 102 होता है, ठीक है। यहाँ पास के माइनस 6 है, यहाँ पास भी के माइनस 6 है, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं के माइनस 6 एक कोष्ठ में और ये के प्लस 17 एक कोष्ठ में, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? गुणनखंड, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पास 7वां नंबर प्रश्न क्या है? 1 की घाते 4 माइनस 5 1 की घाते 2 प्लस 36। तो यहाँ पास 4 घात में और यहाँ पास 2 है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। इसको स्क्वायर में आप बना सकते हैं, 1 की घाते 2 लिख लीजिए, अब इसका स्क्वायर लगा दीजिए, जब हटेगा तो 2 2 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 1 की घाते 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 5 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस का 36, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों देखिए जब आप लोग फैक्टर करेंगे तो यहाँ पास -5 आएगा नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पास माइनस का गुणा करा देते हैं, ठीक है। माइनस का गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का जो है क्या हो जाएगा? माइनस का a स्क्वायर 2, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का 5a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 36, ठीक है। प्यारे दोस्तों यहाँ पास 7वां नंबर प्रश्न है, 1 की घाते 4 माइनस 5 1 की घाते 2 प्लस का 36, ठीक है। यहाँ पास मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। यहाँ पास घाते 4 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पास ये माइनस यहाँ लगा है तो इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस जो है यहाँ पास लगना चाहिए, ठीक है। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आप लोग अगर कर पा रहे हैं ये सवाल को तो कमेंट करना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पास माइनस लगना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास 1 की घाते 4 हो जाएगी, इसको प्लस कर दें, ठीक है। प्लस 5 1 की घाते 2 माइनस का यहाँ पास 36 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टर हो ही नहीं रहा, ठीक है। और यहाँ पास देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ऐसे करेंगे? यहाँ पास 1 की घाते 4 है, ये नहीं घबराना है। आप इसको स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, 1 की घाते 2
अब ये कोष्ट में करके स्क्वायर लिख दीजिए, 1 की घात 2 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। प्लस यहाँ पास लिख सकते हैं 5 की घात 1 स्क्वायर माइनस का 36। अब 36 का आप लोग क्या लीजिए, गुणनखंड। तो 36 का गुणनखंड यहाँ पास क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 2 दूनी 4 3 12 बातें ही 36, ठीक है। तो कैसे करेंगे कि यहाँ पास जोड़े घटावे में तो 5 आवे, तो 2 दूनी 4 और 3 3 का 9, 4 माइनस 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, 1 की घात 2, फिर उसके बाद 2 प्लस यहाँ पास 5 के लिए क्या लिखेंगे, 9 माइनस 4, 9 चौको 36 हो जाएगा, माइनस 36 आ जाएगा, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पास ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर गुणे में है, ठीक है। यहाँ पास हो जाएगा माइनस का 36, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1 की घात क्या हो जाएगा 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का पूरे में गुणा है तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर, फिर ये माइनस है तो माइनस, फिर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस का 36। अब ये दो संख्या लिखिए, ये दो संख्या लीजिए, तो इनमें क्या क्या कॉमन हो रहा है, ये देखिए 1 घात 4 है, इसमें 1 घात 2 है, यानी 1 घात 2 कॉमन है, तो ये क्या बचेगा, 1 घात 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पास माइनस का 4 कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, 1 की घात 2 प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 का भाग जब माइनस का 36 में देंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, तो 1 की घात 2 प्लस 9 हो जाएगा, 1 घात 2 प्लस 9 हो जाएगा। तो एक कोष्ट में आप लोग इसे लिख लीजिए। अब 1 की घात 2 माइनस 4 बचा तो एक कोष्ट में लिख दीजिए 1 की घात 2 माइनस का 4, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए 8वां नंबर क्या दिया है, y की घात 4 प्लस 4y की घात 2 माइनस का 32। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको लिख सकते हैं y की घात 2, इसको स्क्वायर बना दीजिए, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस का 32, ठीक है। अब यहाँ पास 32 जो है ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़े घटावे तो 4 आवे, अब गुणा करें तो 32 आवे, तो यहाँ पास 32 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। आप लोग अपने माइंड में भी सोच सकते हैं, 2 से 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 8 दूनी 16, 8 चौको 32 होता है, 8 चौको 32 होता है, 8 में से 4 घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा, 8 चौको 32 ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे y की घात 2 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 माइनस 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 32। ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर फिर स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस का 32। ये दो लीजिए, ये दो लीजिए, इनमें कुछ कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें देखो स्क्वायर है, y स्क्वायर है, इसमें भी 8y स्क्वायर, इसमें y स्क्वायर कॉमन है, यानी कि स्क्वायर कट जाएगा तो एक y स्क्वायर बचेगा, प्लस 8y स्क्वायर में y स्क्वायर हट जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पास माइनस, इसमें माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस 4 का भाग 4y स्क्वायर में देंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस का 4 का भाग माइनस 32 में देंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाता है, ठीक है, तो y प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y स्क्वायर प्लस 8 एक कोष्ट में, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन हो जाएगा, और ये क्या बचेगा y स्क्वायर, इसमें ये हट जाएगा तो y स्क्वायर बचेगा, इसमें ये हट जाएगा y माइनस 4, यहाँ पर माइनस 4 बचेगा तो y स्क्वायर माइनस 4, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में जो है 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2x स्क्वायर है, यहाँ 10x स्क्वायर है, और यहाँ पास 28x है, तो आप लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा है, तीनों में कॉमन है, x तीनों में है, 2 2 2 तीनों में भाग चला जाएगा, तो यहाँ पास 2x को कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर बचेगा, प्लस ये 10x स्क्वायर है तो ये क्या बचेगा 10x बचेगा, यानी 5x बचेगा, ठीक है। 2 पंचे 10 और x स्क्वायर तो x बचेगा, माइनस ये क्या बचेगा 14 ओनली बचेगा, क्या बचेगा 2x x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 14। अब आप लोग इसमें देखिए 1 का गुणा है, इसमें 14 का नाम 14 कहानी जो है क्या करेंगे आप लोग जो है गुणनखंड, तो 14 गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 7, 7 दूनी 14 होता है, ठीक है। अब ऐसा हल कीजिए कि यहाँ पास जो है क्या हो जाएगा 5 जोड़े घटाए तो 5 आवे, गुणा करें तो माइनस 14 आवे, तो यहाँ पास आप लोग हल कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस, अगर हम 7 में से 2 घटाएंगे तो हमें 5 ही ना प्राप्त होगा,
और यहाँ पास x हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये x पूरे में गुणा है तो यानी हो जाएगा 7x माइनस 2x माइनस का 14, ठीक है। और यहाँ पास आप लोग सॉल्व कीजिए, ये कॉमन हो जाएगा, इनमें कुछ कुछ कॉमन है, ये इसमें x कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 7x में से x एक हट जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पास माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा तो ये क्या बचेगा x माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 7 14, x प्लस 7 आ जाएगा। यहाँ पास x प्लस 7 है, यहाँ पास भी x प्लस 7 है, तो यहाँ पास आप लोग क्या लिख सकते हैं, जो है ये कॉमन है तो यानी x प्लस 7 कॉमन हो जाएगा। फिर एक ये हट गया तो x माइनस 2 बचेगा, तो एक कोष्ठ में लिख दीजिए x माइनस 2, यही आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा, है ना सरल, ठीक है। तो चलिए अब 10वां नंबर देखते हैं। अब यहाँ पास 10वां नंबर है, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें भी 2x जो है 2y कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि 2y, अब इसमें से 2y इसमें हटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर बचेगा, ठीक है, प्लस इसमें क्या हो जाएगा 11y बचेगा, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 12 बचेगा। अब आप लोग इसे हल करिए, तो y स्क्वायर माइनस का है यानी माइनस का 1 का गुणा इसमें है, तो माइनस का 1 का गुणा जब 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, और माइनस का 12 का जो है हमें यहाँ पास लाना है। तो यहाँ पास अब इसे सॉल्व कीजिए, माइनस का y स्क्वायर, इसको हम 11 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम 11 को हम 12 माइनस 1 लिख दें तो जो है हमें माइनस का 12 लाना है, क्योंकि ये माइनस का गुणा है, ठीक है, तो माइनस का 12 हमें लाना है। तो 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, और 12 का गुणा माइनस का 1 में करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, है ना। यहाँ पास अब ये y है तो y हो जाएगा प्लस का 12, 2y, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास अब क्या हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर प्लस ये y का पूरे में गुणा हो जाएगा 12y माइनस का y हो जाएगा, y का गुणा 1 में करेंगे तो y ही आएगा, यहाँ पास 12 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा 2y, ठीक है, और यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन है कुछ इसमें कॉमन है, तो यहाँ पास क्या कॉमन है आप लोग बताइए। यहाँ पास माइनस का आप लोग y ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी y, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी 12। यहाँ पास भी माइनस का 1 लिख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा y माइनस का 12, ये इसमें दोनों में कॉमन हो रहे हैं तो यहाँ पास y माइनस 12 एक कोष्ठ में लिख सकते हैं, ठीक है, और ये माइनस का y माइनस का 1 बचा तो यहाँ पास एक कोष्ठ में लिख दीजिए माइनस का y माइनस का 1, यही आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना सरल। चलिए अब 11वां नंबर देखते हैं। अब यहाँ पास 11 नंबर देखिए जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तस जो है सवाल थोड़ा डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, आप लोग घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर सबसे आगे लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद जिसकी घात कम होती है उसको लिखते हैं, फिर जिसकी घात सबसे कम होती है उसको लास्ट में लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 15, ठीक है, ये है सीरियल वाइज। यहाँ पास माइनस 3 का गुणा है, यहाँ पास 15 का, तो इन दोनों का गुणा करा देंगे तो 15 क्या होता है 15 45, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका गुणनखंड कीजिए तो 3 से हो जाएगा, 3 कम 3 3 5 15, 3 से 3 5 15, 3 5 से, ठीक है। अब हमें लाना क्या है 12, ठीक है, तो कैसे लाएंगे 5 दही 15, 15 में से 3 घटा देंगे, ठीक है, 15 में से ये 3 घटा देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पास अब लिखेंगे माइनस का 3x स्क्वायर प्लस ये क्या लिखेंगे 15 माइनस का 3x प्लस 15, ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस x का पूरे में गुणा है तो यानी कि 15x माइनस का 3x प्लस का 15। ये इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा आप लोगों को, तो क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पास माइनस का 3x कॉमन दिख रहा है तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पास बचेगा x, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 5 15, x से x कट जाएगा, यहाँ पास माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पास x माइनस 3 5 15, x माइनस 5 आ जाएगा, x माइनस 5 यहाँ पास है यहाँ पास है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पास क्या बचा माइनस का 3x माइनस का 3, यही आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास ये वाला देखिए जो मैं लाल से लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा हूँ और सरल भी बहुत है।
क्या क्या कॉमन है, 40 16 2, तो इसमें पूरे में 2 का भाग चला जाएगा। पी क्यूब पी क्यूब पी क्यूब, पी क्यूब का पूरा भाग चला जाएगा, और यहाँ पास क्यों है ही नहीं, तो यहाँ पास आप लोग जो है भाग दीजिए 2 और पी क्यूब। तो 2 का भाग जब 40 में देंगे तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है, प्लस पी क्यूब कट ही जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 8 16, पी क्यूब कट जाएगा, क्यों बचेगा माइनस, ये 2 कट जाएगा, यहाँ पास क्या बचेगा क्यों स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पास 2 पी क्यूब, यहाँ पास मझला कोष्टक बना के अब इसको सीरियल वाइज लिख दीजिए, जो जिसकी घात सबसे बड़ी होती है उसको आगे ले आएंगे। यहाँ पास ये क्या हो जाएगा क्यों स्क्वायर आगे आ जाएगा, फिर जिसकी घात कम यानी कि +8 क्यों हो जाएगा, ये +20 का लास्ट में कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 पी के घाते 3, अब इनको जो है आप लोग गुणन कर कीजिए। यहाँ पास क्यों स्क्वायर में किसका गुणा 1 का, तो 1 का गुणा 20 में कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पास 20 का गुणनखंड लीजिए, करिए यहाँ पास 20 हो जाएगा, 2 दहम 20, फिर 2 से 2 पंचे 10, 5 से 1, ठीक है। तो 10 दूनी भी 20 होता है, ठीक है। तो हम लोग 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा क्यों स्क्वायर प्लस यहाँ पास लिख देंगे 10, पर यहाँ पास हम माइनस लगा था ना, ये देखिए यहाँ पास, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ना, कहीं माइनस लगा है, क्यों माइनस का क्यों स्क्वायर यहाँ पास, ठीक है। तो माइनस का 20 का करेंगे, तो यहाँ पास माइनस का 20 हमें लाना है, ठीक है। तो 10 माइनस 2 हो जाएगा, तभी तो 10 का गुणा जब 2 में करेंगे माइनस का 2 में, तो जो है माइनस का 20 आ जाएगा, ये माइनस का 20 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा प्लस का 20, ये हो जाएगा 2 पी क्यूब, यहाँ पास क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस ये यहाँ पास क्यों था, ठीक है, क्यों का पूरे में गुणा है, तो यहाँ पास 10 क्यों माइनस का 2 क्यों प्लस का 20, ये हो जाएगा। अब यहाँ पास ये क्या हो जाएगा 2 पी क्यूब, यहाँ पास क्या हो जाएगा क्यों, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पास क्यों कॉमन है, तो यहाँ पास लिखेंगे क्यों प्लस का 10, यहाँ पास माइनस की संख्या लगी है, ठीक है। तो क्या कॉमन हो जाएगा दोस्तों, बार बार हम भूल जा रहे हैं, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पास फिर क्या हो जाएगा माइनस का, हम लोग नहीं माइनस का नहीं प्लस का लेंगे 2, तो ये हो जाएगा माइनस का क्यों और प्लस का 2 दहम 20, तो क्या कॉमन हो जाएगा माइनस का क्यों प्लस का 10, ये कॉमन हो जाएगा, इसमें से क्यों प्लस का 2 बचेगा, और ये 2 पी क्यूब है, यही आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा, है ना सरल, ठीक है। यहाँ पास 13वें नंबर का प्रश्न है, यहाँ पास कॉमन जो हो रहा है 2 कॉमन हो जाएगा, के की घात 4, के की घात 5, के की घात 3, तो के की घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या बचेगा, यहाँ पास माइनस का 9 2 18 के 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पास क्या बचेगा, यहाँ पास 3 के का, यहाँ पास 3 के का कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो तिछंग 18 हो जाएगा, ठीक है। के बचेगा, फिर यहाँ पास क्या बचेगा के की घात 2 बचेगा, यहाँ पास माइनस ये क्या बचेगा, तो 3 एक नम 3, तिछंग 18 16 48, ठीक है, और के क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 के क्यूब, ठीक है। यहाँ पास क्या बचेगा, अब जो जिसकी घात बड़ी है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पास माइनस का 6 के, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 16, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 के क्यूब, ये क्या हो जाएगा कैसे करेंगे, तो क्या के स्क्वायर, यहाँ पास माइनस 16 लाना है, ठीक है, और जोड़े घटाएं कि 6 आवे, तो यहाँ पास कैसे करेगा, यहाँ पास माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ पास माइनस है तो छोटे कोष्ठ में लिखेंगे 8 माइनस का 8 प्लस का 2, ठीक है, और यहाँ पास के लगा देंगे माइनस का 16। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर ये माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 के, यहाँ पास के लगाते जाएंगे माइनस का 16, यहाँ पास 3 के क्यूब, ठीक है। यहाँ पास ये इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो के हो जाएगा, तो जो है इसमें के कॉमन हो जाएगा तो के प्लस 8 बचेगा, इसमें माइनस का कॉमन हो जाएगा माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पास के प्लस 8 बचेगा, ठीक है।
तो यहाँ पास 3k³ या इसमें से k+8, इसमें भी k+8, तो k+8 कॉमन हो जाएगा, k-2 बचेगा तो एक कोष्ठ में लिख दीजिए k-2, तो आप लोगों को यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सरल। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पास हम लोगों ने जो है यहाँ तक के सारे प्रश्नों को, यहाँ तक के प्रश्नों को हल कर दिए 5 का F के। अब ये 2 प्रश्न आप लोगों को करने हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं आएंगे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, इनको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में ये इधर के सारे गुणनखंड पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग का चार्ट में है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।